नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और इस YouTube चैनल पर हम कक्षा 11 और 12 की पुस्तकों हिंदी विषय के अंतर्गत जितनी भी है उन सभी के काव्य खंडों का वाचन और उनकी व्याख्या हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। उसी क्रम में आज हम पद्माकर जी को पढ़ेंगे। इसके पहले हम कबीरदास जी को, सूरदास जी को, देव को पढ़ चुके हैं और आज हम जो है पद्माकर के बारे में पढ़ेंगे। पद्माकर जो कि रीति काल के अंतिम प्रसिद्ध कवि है और शुक्ल जी ने तो यह भी कहा है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। यानी शुक्ल जी ने इनकी बड़ी प्रशंसा की है क्योंकि यह रचना की रमणीयता इनकी सर्वप्रियता का प्रमुख कारण है या एकमात्र कारण है। कहने का मतलब है कि शुक्ल जी ये कहते हैं कि इनकी रचना की जो सर्वप्रियता है वही, मतलब रचना की जो रमणीयता है वही इनकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पहले हम पाठ के अंतर्गत जो भी पद्माकर जी के बारे में बताया गया है हम उनको पहले पढ़ लेते हैं। बाकी जो भी चीज़ें छूट रही है उनको हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले तो पद्माकर का हम समय देख लेते हैं। इनका जन्म 1753 से 1833 के मध्य इनका काल होता है। 1753 से 1833 के समय में ये वर्तमान रहे और रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके पिताजी के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी कवि थे, यानी कि पूरा का पूरा परिवार ही कवि परंपरा में था। अतः उनके वंश का नाम कविश्वर पड़ गया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है कि किसके वंश का नाम कविश्वर पड़ गया था, तो पद्माकर जी के। वे अनेक राज दरबारों में रहे और बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान, दान आदि मिला। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव दिए और ये जो पन्ना महाराज ने गांव दिए इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। और जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी और साथ में उनको जागीर भी दी। ये भी हमको ध्यान रखना है कि जो जयपुर नरेश थे उन्होंने उनको कविराज शिरोमणि की उपाधि दी और जागीर दी। उनकी रचनाओं में अगर हम देखें मुख्यतः तो हिम्मत बहादुर गिरदावली है, पद्माभरण है, जगत विनोद है, राम रसायन है, गंगा लहरी है और इसके अलावा भी एक दो रचनाएं और है। एक इनकी प्रबोध पचासा है और एक प्रताप सिंह विरुदावली भी है। हिम्मत बहादुर विरुदावली तो है ही है, एक इनकी प्रताप सिंह विरुदावली भी इन्हीं की रचना है और एक कली पच्चीसी भी है। जिस तरह से गंगा लहरी और राम रसायन है, एक कली पच्चीसी उनकी अन्य रचना है और एक अलीजा प्रकाश। और ये जो अलीजा प्रकाश इन्होंने लिखी थी ये ग्वालियर के नरेश थे दौलत राव सिंधिया, उनके लिए लिखी थी। तो अन्य जो पुस्तकें मैं बोल रहा हूँ आप उनको नोटबुक में नोट कर लें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछी जा सकती है। इनमें से जो हिम्मत बहादुर विरुदावली और जो प्रताप सिंह विरुदावली है वो तो प्रशस्तिपरक काव्य है। पद्माभरण इनका अलंकार ग्रंथ है और ये जो पद्माभरण लिखा गया था ये जयपुर राजा प्रताप सिंह के आश्रम में लिखा गया था। समय भी मैं आपको बता देता हूँ, 1810 में लिखा गया था और प्रताप सिंह ने तभी इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। और ये पद्माभरण जो लिखा गया है ये बेरीसाल के भाषाभरण के आधार पर लिखा गया है। यानी बेरीसाल जो कि रीतिकाल के ही अन्य कवि है उन्होंने भाषाभरण लिखा और उसी को आधार बना करके पद्माकर जी ने भाषाभरण ग्रंथ लिखा। और अन्य जो ग्रंथ है उसमें कुछ है नहीं। हाँ, ये जो राम रसायन इनकी जो रचना है जो आपको सेकंड लास्ट में इसी में दिख रही है पुस्तक में, ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर दोहे चौपाई में लिखी गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो ये गंगा लहरी है इसमें दी गई है, इनको क्या है कि अंत में कुष्ठ रोग हो गया था तो उस कुष्ठ रोग के निवारण ये लिखी गई है। तो ये तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब इनके बारे में हम आगे और जान लेते हैं। पद्माकर ने सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र खींचे हैं। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग वो करते हैं और उन्हीं लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग के द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। उनके ऋतु वर्णन में भी इस जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके आलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा है।
हालांकि रीतिकाल के अंतिम कवि है, लेकिन इनके बाद जो भारतेंदु काल हम देखते हैं तो भारतेंदु काल में भी बहुत सी अलंकारिक ग्रंथ लिखे गए थे, उन पर भी जो है इसका प्रभाव है। पद्माकर की भाषा सरस है, सुव्यवस्थित है और प्रवाहपूर्ण है। और हाँ, तो मित्रों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि उनकी जो भाषा है वो प्रवाहपूर्ण है और सरस है, सुव्यवस्थित है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह है उनके छंदों में हुआ है। गतिमयता और प्रवाहपूर्णता की दृष्टि से वे सवैया और कवित्व पर अत्यधिक अधिकार रखते हैं। और ऐसा कहा भी गया है कि सवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार पद्माकर जी का था, वैसा किसी अन्य कवि का नहीं दिखाई पड़ता। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे अद्वितीय हैं, यानी कि अनुप्रासों के द्वारा ऐसा ध्वनि चित्र वे खड़ा करते थे, ऐसा नाद सौंदर्य वे बनाते थे कि आपको अन्य कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का वर्णन। तो इस मामले में वो अद्वितीय हैं। और हम अगर आगे देखें तो पाठ्य पुस्तक में जो संकलित है इनके कवित्व, उनमें से जो पहला कवित्व है उसमें कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है और वसंत ऋतुओं का राजा है। वसंत के आगमन पर प्रकृति, विहग और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने इसमें उसी को लक्षित किया है, यानी उन्हीं परिवर्तनों को ये बताते हैं। और इनका जो दूसरा कवित्व हमारे पाठ्य पुस्तक में है अंतरा में, तो दूसरे कवित्व में गोपियां जो है वो लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती है। अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भौरों के गुंजार, भौरों के शोर और सावन के झूलों में देखा है। ये तीसरे कवित्व की बात है जिसमें उन्होंने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भौरों के गुंजार में, मोरों के शोर में और सावन के झूलों में देखा है। मेघ के बरसने में कवि नेह बरसते देखता है, यानी कि जब मेह बरसता है तो कवि ऐसे समझता है कि जैसे नेह बरसता है, और नेह का मतलब होता है प्रेम। अब अगर हम इनके काव्य खंडों पर आए तो एक सेकंड मित्रों, इनके कवित्वों को आरंभ करने से पहले हम पद्माकर जी के बारे में अन्य जो जानकारियां हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के दृष्टिकोण से, उन पर भी दृष्टिपात कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में साहित्य का इतिहास भी जुड़ा हुआ है और उससे काफ़ी प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम में आएंगे। तो पद्माकर जी के बारे में शुक्ल जी की कुछ उक्तियां हैं, आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि इन किसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़ किसी में नहीं, और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और एक बात और कही है शुक्ल जी ने इनके लिए कि ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने वाले प्रयासी कवि नहीं थे। और ये जो ऊहा के बल पर जो किया है, ये ऊहा का उन्होंने बिहारी के लिए कहा है। ऊहात्मकता जो हमको दिखाई देती है वो बिहारी में मिलती है। और ऊहात्मकता है क्या? अतिशयोक्ति से भी आगे की जो वस्तु है उसे हम ऊहात्मकता कह सकते हैं। कि जैसे बिहारी के एक दोहे में जो नायिका है वो अपनी सखी से कहती है कि मैंने तेरे से नीम की दातून मंगवाई थी और तू ईख की दातून ले आई। अब ये ऊहात्मकता नहीं है तो और क्या है? क्योंकि किसी भी नायिका के होठ इतने मीठे नहीं हो सकते कि उसे नीम की दातून भी ईख की दातून लगे। और भी है कि मतलब में जैसे बिहारी ने एक जगह और भी कहा है कि जो नायिका की जो सखिया है वो नायिका के पास इस तरह से जाती है, वो उनका दोहा है कि आडे दे आले बसन जाडे हूँ की राती, कि आडे दे आले बसन कि यानी कि मतलब में गीले वस्त्रों को आडे करके, और जाडे हूँ की राती और सर्दी की रात है, और इस तरह से जो है सखियाँ उसके पास जाती है। तो ये ऊहात्मकता है। और ये बात शुक्ल जी ने कहा है कि ये ऊहात्मकता के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने वाले प्रयासी कवि नहीं थे। शुक्ल जी ने इनकी कल्पना, भाषा आदि की प्रशंसा की है और इस संबंध में उन्होंने कहा भी है कि भाषा की लाक्षणिकता इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। उक्ति आपको तो पता है, शुक्ल जी की उक्तियाँ आती रहती है परीक्षा में, हर बार एक नई उक्ति चमकती है। तो आप इन उक्तियों का विशेष ध्यान रखें कि भाषा की लाक्षणिकता इनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। ये बात भी शुक्ल जी ने कही है। अब ये जो शुक्ल जी कहते हैं कि इनका जो एक ग्रंथ है जो जगत विनोद,
ये जो जगत विनोद ग्रंथ है ना, ये श्रृंगार रस का सार सा प्रतीत होता है। अगर वाक्य इस तरह से आ जाए कि ये श्रृंगार रस का सार सा प्रतीत होता है और पूछ लिया जाए कि शुक्ल जी ने ये किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा है, तो आपको ध्यान रखना है ये जगत विनोद के बारे में कहा है। और उन्होंने आगे भी कहा है कि ये श्रृंगार रस का सार सा प्रतीत होता है, मतीराम के रसराज के समान जगत विनोद भी काव्य रसिकों के कंठों का हार रहा है। और ये उक्ति भी आपको याद रखनी है कि मतीराम के रसराज के समान ही जगत विनोद भी काव्य रसिकों के कंठ का हार रहा है। और एक बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और कही है, जो भी आपको ध्यान रखनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं कि किंतु इस काल के सर्वश्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कवि, सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा उन्होंने, श्रेष्ठ कहा है, कि किंतु इस काल के श्रेष्ठ कवि पद्माकर ही हैं। हालांकि हम ये देखें तो रीतिकाल के जो श्रेष्ठ कवि हैं वो तो बिहारी है, लेकिन हजारी जी ने कही है ये बात, तो आप इसको भी नोट करके रखें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये उक्ति कही है कि इस काल के श्रेष्ठ कवि पद्माकर ही हैं। अन्य उनकी जो बातें हैं वो मेरे हिसाब से परीक्षा के दृष्टिकोण से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप जो है इतिहास में उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो रीतिकाल की जो कविता है वो इनकी और जो प्रताप शाही थे, रीतिकाल के अंत में 2 ही कवि होते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, एक तो पद्माकर और एक प्रताप शाही। तो शुक्ल जी ये कहते हैं कि रीतिकाल की कविता इनकी और प्रताप शाही की वाणी के द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंचकर फिर हास्योन्मुख हो गई, यानी उसके बाद रीतिकाल कविता हास्योन्मुख हो जाती है। और पद्माकर के बारे में शुक्ल जी ने यह भी कहा है कि देश में जैसा इनका नाम गूंजा आगे किसी कवि का नहीं गूंजा, यानी कि ये अंतिम थे और सबसे प्रसिद्ध भी थे ये। और आपको पता है कि परंपरा में सर्वोत्कृष्ट भी यही थे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अपने राजस्थान से इनका काफ़ी संबंध रहा है। जब ये जयपुर नरेश प्रताप सिंह के यहाँ थे तब तो इन्होंने जगत विनोद लिखा ही था, जो कि दोहो में है, अलंकार ग्रंथ है। और उदयपुर के महाराणा भीम सिंह के दरबार में भी गए थे, तो उस समय भीम सिंह जी थे। तो भीम सिंह के दरबार में जब गए थे वहाँ भी इनका काफ़ी सम्मान हुआ था और उनकी आज्ञा से उन्होंने उदयपुर के गणगौर मेले का वर्णन भी किया है पद्माकर जी ने। फिर वहाँ से वो दौलतराम सिंधिया जो कि ग्वालियर के थे उनके यहाँ भी गए और वहाँ पर उन्होंने कवित्व गाया था, वो मुझे याद आ रहा है कि मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज बंग, आगे मुझे याद नहीं आ पा रहा है। तो ये जो मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज बंग, ये उन्होंने कवित्व गाया था और उस पर वो प्रसन्न हो गए थे। और जो दौलत राम सिंधिया थे उनके लिए उन्होंने अलीजाह प्रकाश लिखा था, ये भी आपको याद रखना है। देखो ये जो मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज बंग है ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। और एक पंक्ति जो देव की है कि भोगीलाल भूपलाल पोखर लवैया जिन्हें लाखन खर्च रची आखर खरीदे हैं, देव की तो वो उक्ति और पद्माकर जी की ये उक्ति आपको दोनों ही याद रखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इसके बाद हम जो इनके जो कवित्व दिए गए हैं उन कवित्वों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो गया है, तो इतना ही पर्याप्त है।